Assalamu alaikum everyone. Today in this video we discuss the last question of the exercise 13.4 and the question number 5 from the exercise. This is very important and the question is a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by the plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeters, find the length of the wire. हमें जो given है यहाँ पे we are given a cone, right circular cone दिया है और इससे हम मानते हैं ABC is the right circular cone given here and the corresponding height of the right circular cone is given as 20 सेंटीमीटर्स. इसकी जो हाइट गिवन है दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. ओके, साथ में जो हमें गिवन है हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो वर्टिकल एंगल है दैट इज 60 डिग्री. ये वर्टिकल एंगल 60 है तो इसका ये हाफ एंगल होगा 30 डिग्री. ये 30 डिग्री इसीलिए होगा बिकॉज टू साइड्स आर, इफ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल एज एबीसी एंड इट्स टू साइड्स आर, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जो टू इक्वल साइड्स का इक्वल एंगल और इंक्लूडेड एंगल होता है वो डिवाइड होता है बाय द परपेंडिकुलर ड्रॉन. जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है. ओके, सो ये 30 डिग्री होगा. और हमसे सेकेंडली कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन से डिवाइड किया जाता है, एक प्लेन से डिवाइड किया जाता है इस कॉन को इन सच ए वे दैट दिस प्लेन इज डिवाइडिंग द हाइट इन टू इक्वल पार्ट्स. सो अगर मैं यहाँ पे इस हाइट इसको यहाँ पे मानता हूं P, इस पॉइंट को Q, मीन्स दैट यहाँ पे AP जो होगा वो PQ की बराबर. इन टोटल AQ इज गिवन एज 20, सो AP इज 10 एंड PQ इज 10. तो यहां से हमें मिलेगा DECB एज द फ्रस्टम एंड ADE जो हमारी दिस ABC जो होगा ये होगा हमारा कॉन्स, राइट सर्कुलर कॉन. हमसे कहा जा रहा है कि दिस फ्रस्टम इज ड्रॉन इनटू अ वायर. ये वायर में कन्वर्ट किया जाता है और उस वायर का डायमीटर दिया है 1 by 16 and what we need to find is we need to find the length of that wire, but also that wire is in cylindrical shape. वो वायर जो है वो सिलेंडर है. ओके, अब देखिए हमारे पास अभी तक गिवन क्या है. हमें दिया है, हम मान के चलते हैं लेट ABC be a right circular cone ABC and DECB be a frustum, जो कि मिला हमें बाय इस प्लेन से डिवाइड करने पे. ओके, आफ्टर दैट यहां मिसिंग कुछ लग रहा है आपको फिगर में, दैट इज द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स. PE एंड QC इज नॉट गिवन हियर. इनको फाइंड करना है हमें. उससे पहले हमें जो दिया है वो दिया है कि इससे द फ्रस्टम इज ड्रॉन इनटू द वायर. ये कंडीशन गिवन है. सिंस फ्रस्टम इज ड्रॉन इनटू अ वायर, तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ अ वायर, उस वायर की. और द वायर इज इन सिलेंड्रिकल शेप. ये याद रखना है, द वायर इज इन सिलेंड्रिकल शेप. नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो इक्वल टू होता है पाई H ओवर 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. तो इसे हम R1 मानते हैं और इसे R2, ये दोनों फाइंड करने हैं. सो पहले हम R1 R2 को फाइंड करेंगे. तो R1 R2 को फाइंड करने के लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल AQC. हमने यहां पे जो ट्रायंगल कंसीडर किया दैट इज राइट ट्रायंगल AQC. इन राइट एंगल ट्रायंगल AQC लिखते हैं हम. राइट एंगल्ड ट्रायंगल AQC, क्योंकि ये राइट सर्कुलर होता है तो ये राइट एंगल ही होता है. तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल AQC में हमारे पास जो होगा
हमें एंगल दिया है तो कंडीशन कुछ दी है, राइट। सो हमारे पास जो फाइंड करना है दैट इज रेडियस। तो ये रेडियस अगर है, angle side opposite to this angle is considered as the perpendicular, means that this is the perpendicular. So we can use the any one of the t ratios to find the respective side. So also we are given the height, means that the base and the perpendicular involve होते हैं, क्योंकि हमारे पास hypotenuse given नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं tan of a जो हमारे पास होगा साइड अपोजिट टू angle A over side adjacent to angle A, जिसको हम कहते हैं सिंपली perpendicular upon base। तो tan A is given as the angle is given as 30, means that tan of 30 डिग्री जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा हमारे पास साइड अपोजिट टू द एंगल A, that is QC upon AQ, and tan 30 will be equal to, अब QC हमारे पास जो है that is R1 and AQ जो हमारे पास है that is the total height and that is 20, and this tan 30 होता है 1 upon root 3 is equal to R1 upon 20, implies R1 जो हमारे पास आएगा रेडियस 1 आ जाएगा 20 upon root 3 सेंटीमीटर। तो ये R1 होगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं R2 को। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब R2 इन्वॉल्व है APE ट्रायंगल में, APE। अब इस छोटे ट्रायंगल को मैंने कंसीडर किया यहाँ पे, वहां पे भी हमारे पास जो होगा tan ऑफ 30 डिग्री, बिकॉज सिमिलर एंगल है एंगल A, वो भी होगा साइड अपोजिट टू एंगल A। क्या मैं लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर upon base. So tan 30 is 1 upon root 3 again, and perpendicular is side opposite to the angle 30, that is equal to PE over adjacent angle, the adjacent side is AP, implies 1 upon root 3 हमारे पास आ जाएगा। PE is given as R2 upon AP is given as 10. Why AP is given as 10? Because क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है this plane is dividing the height in two equal parts, means that AP PQ के बराबर है। अगर टोटल 20 है तो ये 10 होगा, तो implies R2 हमारे पास है 10 upon root 3 सेंटीमीटर। So this is R1 and R2। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। सो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द वायर के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई एच। पाई एच हाइट ऑफ द फ्रस्टम दैट इज 10, should be clear to you। Pi h, h is the corresponding height of the frustum, that is PQ, and it is 10, half of this AQ into R1 square, and the R1 is here 20 upon root 3 plus R2 square is equal to 10 upon root 3 plus R1 into R2 is 20 upon root 3 into 10 upon root 3। okay, so pi को as it is रखते हैं, because volume of frustum is volume of wire, means volume of frustum is equal to volume of cylinder। pi दोनों में इन्वॉल्व है तो लास्ट पे कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसको वैल्यू नहीं देते हैं। so pi into 10, तो देखिए 20 square is 400, root 3 square is 3, 10 square is 100, root 3 square is 3, 20 into 10 is 200, root 3 into root 3 will become 3, and what we are left with, sorry here it is pi by h by, sorry this is pi h by 3 here, so यहाँ से divide by 3 है, so ये आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ से 3 जो है डिनोमिनेटर में सेम है, that 3 will get multiplied with 3 and we are left with 9, pi at 10 and 9 here, 400 plus 200 is 600 plus 100 is 700, so we get 700 into 10, that is 7000
pi upon 9 centimeter cube. This is the volume of the frustum. अब हम volume of the wire को भी find करते हैं. Now volume of wire, also volume of wire is equal to volume of cylinder. Volume of the wire is equal to volume of the cylinder. So यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो हमारे पास जो रेडियस दिया है दैट इज गिवन, दैट इज नॉट दिस रेडियस. ये इस रेडियस का नहीं है, वो रेडियस ऑफ दैट वायर जो दिया है वो डायमीटर दिया है. गिवन डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर. इंप्लाइज रेडियस जो होगा दैट विल बी 1/16 ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर. ये होगा हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बिकम पाई, एंड द रेडियस इज 1/32 into 32 आर स्क्वायर, एंड h इज द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. यहां पे तो हमें हाइट ही तो फाइंड करना है, सो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को ही फाइंड करना है. तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वायर दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. इंप्लाइज सिंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो हमारे पास दिया है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वो वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर है. तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 7000 पाई अपॉन 9 इज गिवन इक्वल टू पाई अपॉन 32 into 32 into h. This pi will cancel with this thing, और h हमें मिलेगा, implies जो h हमारे पास आ जाएगा. देखो यहां पे जो h है हमारे पास वो आ जाएगा 7000 into 32 into 32, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, होल डिवाइड पे होगा 9, and this whole is in what centimeter cube, centimeter, sorry, because I am calculating only the height, so height will be 7000 into 32 upon 9, that will be equal to 796,444.4. तो ये हाइट होगी इन सेंटीमीटर्स. ये सेंटीमीटर है तो हम मीटर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मीटर में होता है डिवाइड बाय 100, इंप्लाइज द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और लेंथ ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू 796,444.4 अपॉन 100 मीटर्स, इंप्लाइज h इज इक्वल टू 7964.4 meters. So this is the corresponding length of the wire whose radius volume of the frustum is equal to volume of the wire. Hope you understand.